गुड मॉर्निंग क्लास 12। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता त्रिशा भट्टाचार्य आज आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग में आगे के दो अनुप्रयोग के बारे में आपको सिखाऊंगी। हमने पिछले दो कक्षाओं में गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग द्वारा एक समतल चादर और दूसरी अनंत लंबाई की तार, इन दोनों का हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज की कक्षा में हम एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसमें एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, वो है एक तो आवेशित गोलीय कोश, एक शब्द, ठीक है। ये कंडक्टिंग है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग है। तो शेल बनाते हैं, शेल मतलब इस तरह का बनेगा, गोलाकार, खाली बॉल जैसा, मेटल का कंडक्टिंग है, खाली बॉल जैसा। और हमें ये पता है कि मेटल में जो चार्ज होता है वो सारा का सारा उसके सरफेस पर ही रिसाइड करता है, उसके सरफेस पर, मतलब उसके सतह पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता। माना कि इसकी त्रिज्या कितनी है, और इसी से एक हमें पता है कि जब भी हम गॉस का नियम लगाते हैं तो एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान के चलते हैं। तो इससे एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, मान लेते हैं R है, और यहाँ पर बिंदु P है जहाँ पर मुझे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, छोटा सा, ठीक है। और लगातार मैं क्लासेस में बोल रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। ये छोटा सा है, इसके लंब में क्षेत्रफल सदिश होगा, ये आपका है, छोटा सा है, ठीक है। और चूंकि ये प्लस है तो इसका जो आपका क्षेत्र होगा ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। इधर इसका क्षेत्र कितना होगा, ये E होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम पहला केस लेते, यही वाला केस मेरा पहला है, इसी को मैं लेके चल रही हूँ। जब R बड़ा है R से, मतलब ये बिंदु जहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ये बाहर है, बड़ा है मतलब इस गोले के बाहर है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम विद्युत फ्लक्स दो तरीके से निकालते हैं, एक परिभाषा से। परिभाषा क्या कहता है, इंटीग्रेशन डी फाई, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। डी एस क्या है, आपका क्षेत्रफल सदिश, ई क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र। इन दोनों के बीच अगर इसको मैं खोलते हैं तो ये क्या निकल कर आता है, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना है मेरा यहाँ 0 डिग्री रखेंगे, ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है, तो मेरे पास कितना आया, ई डी एस। अब डी एस क्या है बच्चों, डी एस मुझे निकालना है। डी एस मेरा इतना छोटा सा एक क्षेत्रफल का अवयव है, कॉम्पोनेंट। अगर मुझे पूरा ये वाला देना है तो ऐसे मैं सारे छोटे छोटे अवयव को ले लूंगी, ऐसे अनगिनत अवयव बनेंगे मेरे, तो ये सब मिला के क्या बन जाएंगे, फिर से एक क्या बन जाएंगे, गोलीय कोश। और इसका जो है इसका समतल भाग कितना निकाला जाता है, इसका सरफेस अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होता है,
ये आप लोग सब 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये होगा 4πr²। ये मेरा है समीकरण 1। अब अगर हम देखें तो गॉस के नियम से अनुसार हमको क्या पता है कि पाई होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब कुल कितना आवेश इस पर है, और हमने कुल कितना आवेश कहा था कि क्यू आवेश इस पूरे पर वितरित है, प्लस है इसका नेचर क्यू आवेश पूरे। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा है समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। मैं लिख लेती हूँ दोबारा, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 है, इनका ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों पार्ट को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो हमें इससे क्या मिलता है, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा E कितना आया यहाँ से, E आया क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अब किसी भी कोश के लिए ये कितना होता है, 1/4π, इसको हम k कहते हैं। तो क्यू के बटे r²। अब क्यू किसी कोश के लिए नियत है, k नियत है। तो हम ये देखते हैं कि E r² के साथ बदलता है। सबको समझ में आई बात। ये मेरा पहला केस था जब P पॉइंट कोश से बाहर है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मेरा क्या है, सेकेंड केस। मतलब सेकेंड केस में क्या है, ये मेरा गोला है, इसकी त्रिज्या r है, और जो मेरा बिंदु P है वो इस गोले पर है। मतलब गोले के सरफेस पर बिंदु, सतह पर बिंदु है, इसलिए r और ये दोनों r बराबर हो गए। मेरा इक्वेशन क्या निकली थी अभी, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ये आई थी फर्स्ट वाले से। इसमें मैं क्या करूंगी, r की जगह क्या लिख दूंगी, r। तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये मेरा दूसरा केस आया। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है बेटा, ये आपका गोला है जिसमें प्लस का चार्ज वितरित है, यही चीज। लेकिन अब बिंदु P जो कहाँ है वो अंदर है, इसकी त्रिज्या अभी भी r है, और इस बिंदु से निकलते हुए मैं एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगी जिसकी त्रिज्या है r। तो इसमें क्या केस है, आपका r छोटा है आपके रेडियस। अब एक चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि सारा का सारा चार्ज, अगर आवेशित गोला है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर हो जाता है, इसके सतह पर। ये बात याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने फिर से वही सॉल्व किया, मेरा पहला रिजल्ट वही आएगा, 5 बराबर इंटू 4π कितना था, r² सतह पे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला। ये तो परिभाषा से था। अब गॉस का थ्योरम लगाने पर क्या होगा, पाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा क्यू क्या है, कितना कुल चार्ज गॉसियन पृष्ठ पर है, कितना चार्ज गॉसियन पृष्ठ पर है। पर मेरे गॉसियन पृष्ठ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, क्योंकि सारा आवेश तो इस कोश के बाहर है, इसकी सतह पर है, अंदर कुछ नहीं है। तो डेल्टा ये सिग्मा क्यू टोटल चार्ज कितना है मेरा, 0/ε0 रखेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरी कितनी है, 2। ये इक्वेशन मेरी 1 है। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों में फाई है, तो मेरा क्या आएगा, E 4πr² इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा E बराबर 0। ये बात आपको समझ में आई? चलिए इसी चीज को एक समराइज फॉर्म में लिखते हैं। 3 केस बनते हैं इसमें। इसमें क्या क्या है, पहला बिंदु बाहर है, आर बड़ा है आर से, तब रिलेशन क्या आई थी मेरे पास, इस तरह से में वेरिएशन हो रहा था। दूसरा मेरे पास केस आ गया है आर बराबर आर, इसमें ई क्या आ गया आपका, इस पे ई आपका क्या आया बच्चों, प्रोपोर्शनल टू 1/r², बड़ा आर हो गया था, बस इसमें चेंज किया गया था। और थर्ड में मेरा क्या आया, जब आर छोटा है आर से, तो ई मेरा 0 आया। अगर इसी चीज को मैं ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, ये मेरा आर को शो कर रहा है, यहाँ आर 0 है, इस पॉइंट में आर बराबर आर हो गया है, और फिर आर बढ़ रहा है तो इस पॉइंट में आर बड़ा है आर से। मेरे तीनों केस हो गए। ये मेरी फ्रिंज है, ठीक है। ये वैल्यू मान लीजिए कितनी है, k3/2। तो देखिए 0 जब आर क्या है, छोटा है, इसमें आर छोटा है बेटा, छोटा है जब आर, थोड़ा सा कर देते हैं, आर इसमें छोटा है, आर छोटा है जब तक, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं है। आर जब आर के बराबर है तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर लेकर आ रहा है। उसके बाद जब आर आपका बढ़ रहा है, छोटा आर बड़ा है, मतलब बिंदु दूर जा रही है, तो ये इस रिलेशन में आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई वैसे वैसे घटेगा। ये तो कांस्टेंट है, नियंत्रक है, क्योंकि उस कोष्ठ का, उस गोले का जो आपकी त्रिज्या है वो नियंत्रक है, तो ये तो नियंत्रक पॉइंट पर आ गया। लेकिन ये चेंजेबल है क्योंकि ये धीरे 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 चेंज हो रहा है। तो ग्राफ कैसे गिर रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये आपका ग्राफ बनकर आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको पोस्ट करूँगी, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत आसान है, बस आपको बेसिक्स को समझना है। अगर फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।